पाकिस्तान में बुशरा बेगम की तलाश बड़ी शिद्दत से चल रही है और तलाश करने वाले हैं पाकिस्तानी फौज। फौज के डर से इमरान की बेगम ने पठानों के बीच पनाह ली हुई है और पठान पाकिस्तानी फौज को ललकार रहे हैं कि गोली का जवाब गोली से, बारूद का जवाब बारूद से देंगे। पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा है, जोरदार धमाका किसी भी वक्त हो सकता है। 78 सालों से पाकिस्तानी फौज बंदूक के जोर पर राज कर रही है, लेकिन वही बंदूक पहले बलोचों ने और अब पठानों ने भी उठा ली है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान हो गया है। तारीख कब की है, तैयारी कैसी है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की फौज इमरान की बेगम बुशरा को ढूंढ रही है। बुशरा बीबी की वहां से भागती हुई और फरार होती हुई वीडियोस तो आपने दिखा दी, ये वीडियो कोई नहीं थी आपके पास। और पाकिस्तान के पठान आर्मी चीफ को ढूंढ रहे हैं। असला हमारे पास भी है, बारूद हमारे पास भी है, पैसा हमारे पास भी है। डरो उस दिन से कि जिस दिन हमने कहा कि गोली का जवाब गोली देंगे। अगर इस मुल्क में पुरअमन एहतजाज करने का हक हमसे छीना जाता है तो लोग बंदूक उठाएंगे। बलूचिस्तान की मिसाल आपके सामने है। पठानों का ऐलान, टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान। सिर्फ इस वजह से उठाया जा रहा है कि पश्तून है, इस तरह मुल्क टूटेगा। ये अगर पश्तून है तो इसका मंजिल जेल है। ये जो कर रहे हैं इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा और ऑलरेडी है। डी चौक के कत्लेआम का फौज से पूरा हिसाब मांग रहे हैं पठान। शर्मनाक है कि वो कहते हैं गोली नहीं चली। गोली नहीं चली, गोलियां चली, बंदूकों से भी चली, मशीन गनों से भी चली और दुनिया ने देखा। लाइट मशीन गन M60 वो इस्तेमाल की गई। रिमिंगटन 700 मशीन गन की बात कर रहे हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? साउंड सुन ले। पाकिस्तान की फौजी सरकार पठानों को किस तरह बेइज्जत कर रही है, देख लीजिए। प्रदर्शनकारियों को आतंकी बना दिया। 26 नवंबर को इस्लामाबाद के डी चौक में इमरान खान की रिहाई के लिए प्रदर्शन करने आए पठानों के साथ पाकिस्तानी फौज आतंकियों वाला बर्ताव कर रही है। हाथों में हथकड़ियां और सिर पर काला कपड़ा डालकर इन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पठानों को पूरा एहसास है कि ये बर्ताव सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पठान हैं और पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। ये सारे पश्तून हैं, हम सुबह से ये ज्यादती देख रहे हैं होते हुए। 300 पश्तूनों को इधर पेश किया, उनके मुंह पर ढका हुआ था। इतनी तकलीफ हो रही है हमारे पश्तून भाइयों को इस तरह देखकर। सिर्फ इस वजह से उठाया जा रहा है कि पश्तून है, इस तरह मुल्क टूटेगा। अगर इन्हें गिरफ्तार करना है, हम सबको गिरफ्तार करें, हम सबको इकट्ठे खड़ा होना होगा। इस तरह नहीं हो सकता। ये भी पश्तून है, सिर्फ क्योंकि पश्तून है। सिर्फ आतंकियों जैसा बर्ताव नहीं, पाकिस्तानी फौज ने पठानों की हैसियत भेड़ बकरियों जैसी बना दी है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की गाड़ी नहीं, सामान ढोने वाले टेम्पो में इन्हें जानवरों की तरह ठूस ठूस कर भरा जा रहा है। दिखाएं कि पुलिस के पास अपनी वैन नहीं है जिसमें वो अरेस्ट करके लेके जाए, गाड़ियां रोक रहे हैं और इसमें डाल रहे हैं। ये कौन से मुल्क में ऐसा अरेस्ट होता है? ये वो तमाम जो लोग हैं जो अपने बहुत से लापता होने वाले और जानने वाले लोगों से मिलने के लिए वो आए हुए थे यहाँ पर इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के बाहर, और अब उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस की जानिब से बताया गया कि तमाम गिरफ्तार अफराद अफगान बाशिंदे हैं। पाकिस्तान के पठान मुसलमानों के साथ पंजाबी मुसलमानों ने क्या बर्ताव किया था, इसकी शर्मनाक तस्वीरें पूरी दुनिया देख चुकी है। दिन के उजाले में नमाज का लिहाज भी नहीं किया और कंटेनर से धकेलकर मार डाला, और फिर रात के अंधेरे में गोलियों से छलनी कर डाला। पठानों ने ठान लिया है कि पाकिस्तानी फौज पर कब्जा करके बैठे पंजाबी मुसलमानों की गोलियों का जवाब अब गोली से ही देना है। डरो उस दिन से कि जिस दिन हमने कहा कि गोली का जवाब गोली देंगे और पुरअमन का नारा छोड़ के हम निकलेंगे। असला हमारे पास भी है, बारूद हमारे पास भी है, पैसा हमारे पास भी है,
हम अपने घर की आजाद बेच के फिर ऐसा ना हो कि असला और बारूद के जोर पर निकले और फिर अपने हक उस तरीके से लें। ये रिवायत, ये रिवाज हम नहीं मानते। और ये भी सुन लो, हम कुर्सी वाले नहीं हैं, हम लानत भेजते हैं ऐसी कुर्सियों पर, लानत भेजते हैं कि तुम हमें डरा लोगे, कि तुम गवर्नर राज लगा दोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। लगाओ गवर्नर राज। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं फ्लोर ऑफ द हाउस कि तुम्हारे बात में जरूरत है, लगाओ गवर्नर राज। तुम क्या हमारा खून सफेद है? क्या हमारा खून सफेद है? दहशतगर्दी का मुकाबला भी हम करें, उसकी भीड़ भी हम चढ़े, मेजर भी हमारा चोरी हो, लीडर भी हमारा जेल में, गोलियां भी हम खाएं, पूरा हमारा इंतजार भी हम ना कर सके? अगर ऐसे है फिर ऐसा ना हो कि हम भी नारा लगा दें कि ऐसे है तो फिर ऐसा ही सही है। पाकिस्तान सरकार इमरान समर्थकों को अफगानी बता रही है और इसी झूठे आरोप की आड़ में उन पर आतंकवाद का मुकदमा चला रही है। इस्लामाबाद प्रदर्शन के मामले में 373 पठानों को एंटी टेरर कोर्ट में पेश किया गया है, जबकि करीब 1 सैकड़ा पठान प्रदर्शनकारी अभी भी लापता हैं। यहाँ पर रियासत, ठीक है, पुलिस, रियासती फोर्स लोगों के आईडी कार्ड्स की बुनियाद पर उनकी शनाख्त डिसाइड कर रही है और उनको भेजिए कि अच्छा ये अगर पश्तून है तो इसका मंजिल जेल है। ठीक है, ये अब रियासत कर रही है ये तफरीक आईडी कार्ड्स देख के। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, ऐसे ही हुआ है और ये जो कर रहे हैं इसका अंजाम बहुत ख़तरनाक होगा और ऑलरेडी है। अब आप इस चीज़ को वापस नहीं ले सकते। जिस तरह आपने जो बलूचिस्तान में किया है 1948 से, वो आप नहीं वापस ले सकते और ना ही उधर अब ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन हो सकती है। अब यही हाल है पश्तूनों का। 24 नवंबर को इमरान खान की कॉल पर इस्लामाबाद में प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन में ज्यादातर लोग खैबर पख्तूनख्वा के पठान थे और कुछ प्रदर्शनकारी बलूचिस्तान से थे। बलोच तो पहले से ही पाकिस्तानी फौज के कब्जे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इमरान खान की वजह से अब पठान भी फौज के दुश्मन बन चुके हैं। लिहाजा बलोचों के साथ पठान भी बंदूक उठाकर पाकिस्तानी फौज से हिसाब करने के मूड में आ गए हैं। कोई इस तरह परिंदों को भी नहीं मारता जिस तरह इन्होंने हमारे लोगों को छलनी किया। क्या हम कोई इसराइल से आए थे? क्या हम इंडिया से आए थे कि हम ये फतह करने जा रहे थे? अगर इस मुल्क में पुरअमन एहतजाज करने का हक हमसे छीना जाता है तो लोग बंदूक उठाएंगे। कुरम की मिसाल आपके सामने है, बलूचिस्तान की मिसाल आपके सामने है। वहां पे लोगों से पुरअमन एहतजाज का हक ये छीनते हैं तो लोग बंदूक उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। जिन्होंने गोलियां चलाई, जिसके हुक्म पे ये गोलियां चली, अल्लाह करे जिस तरह इन्होंने लोगों के बच्चे मारे हैं यही एहसास से वो भी गुजरे। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ वर्दी और दहशतगर्दी वाले जो नारे अभी तक बलूचिस्तान में ही सुनाई देते थे, 26 नवंबर के बाद से इमरान खान के समर्थकों ने भी इस नारे को अपना नेशनल एंथम बना लिया है और अमेरिका, यूरोप समेत पूरी दुनिया को सुना रहे हैं कि उनकी अपनी फौज दहशतगर्द है। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारामारी है इसके पीछे वर्दी है। ये बात दो, जवाब दो, गोली क्या हिसाब दो, गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई। इमरान खान बार बार पाकिस्तान का हाल बांग्लादेश जैसा बताते रहे हैं। अब उनके समर्थक भी अपनी फौज पर बांग्लादेश के 1971 वाले इल्जामों को सही ठहराने लगे हैं। ये जो बांग्लादेश बंगालियों ने बोला था कि तुम्हारी आर्मी ने हमारी औरतों का रेप किया, हमारे बच्चों का रेप किया, सही बोलते थे वो। हमारी औरतों का रेप किया हुआ है हमारी ही आर्मी ने, जो बोलते हैं कि हम आपके प्रोटेक्टेड हैं। क्या थूक। हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया ने देखा और सुना। खुद पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया कि इस्लामाबाद में फौज ने कैसे अंधाधुंध गोलियां चलाई, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अभी तक ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसकी फौज ने अपने लोगों पर गोलियां चलाई। शर्मनाक है कि वो कहते हैं गोली नहीं चली, गोली नहीं चली, गोलियां चली।
बंदूकों से भी चली, मशीन गनों से भी चली, और दुनिया ने देखा। आवाम के दिलों में एक खैज़ व गज़ब और नफ़रत इन्होंने खुद भर दी है अपनी इन हरकतों से। एस्टेब्लिशमेंट की जो दौंस और दांदी, इसके खिलाफ हर सियासी कारकुन को निकलना चाहिए, हर सियासी कारकुन को आवाज़ उठाना चाहिए। कल से इन्होंने इंटरनेट का गला घोंट किया है, पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है। $1 बिलियन इंडस्ट्री खुद अपने हाथों से सिर्फ अपनी सियासी मकासद के लिए ये कत्ल कर रहे हैं। ये नाकाबिले माफी जुर्म है। सच यही है कि पाकिस्तानी फौज ने निहत्थे पठानों पर मशीन गन और उससे भी ऊंचे दर्जे के हथियारों से फायरिंग की थी। फायरिंग की आवाज ही इस बात की तस्दीक कर रही है। आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे इस्लामाबाद में कोई प्रदर्शन ना हो रहा हो, बल्कि जंग का मैदान खुल गया हो। ऑर्डर करती है कि निहत्थे शहरियों पे उस असले के साथ फायरिंग की जाए जो कि दहशतगर्दी की जंग में, जिसमें M60 साख की मशीन गन जो कि 850 राउंड पर मिनट फायर करती है। मशीन गन? जी सर, लाइट मशीन गन M60 वो इस्तेमाल की गई। रिमिंगटन 700 ये भी नाइट साइट्स के साथ इस्तेमाल की गई। हम लोग बुलेट प्रूफ व्हीकल में थे। ब्लैक कलर की चीफ मिनिस्टर साहब की बुलेट प्रूफ व्हीकल थी। उसकी लेफ्ट साइड पिछली विंडो जो है बुलेट प्रूफ, वो शटर हो गई है, उसमें से गोली निकल गई है। वो सिर्फ एक किस्म की गोली निकलती है और वो है आर्मर पियर्सिंग। लाइव फायर वो भी लाइट मशीन गन से और स्नाइपर फायर से। हम लोग कोई मतलब कमांडो फोर्स नहीं है, तो हमारे पास तो और कोई वो नहीं था। लोग वहां पे खड़ा होकर क्या कहते हैं कि जी हमें गोली मारो। मशीन गन की बात कर रहे हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? साउंड सुन ले, मुख्तलिफ साउंड। आपने साउंड सुनी? मैंने साउंड सुनी है। ये मशीन गन फायरिंग और स्नाइपर शूटिंग का ही कहर था कि इमरान की बेगम बुशरा और उनके साथी 26 नवंबर की आधी रात को इस्लामाबाद के डी चौक से जान बचाकर भागे थे। शहबाज शरीफ की सरकार, शरीफ खानदान और पाकिस्तानी फौज ऐसी बेशर्मी के बाद अब बुशरा और इमरान खान को चिढ़ा भी रहे हैं। 1000 से 500 पे आ गए कि नहीं हमारा 500 बंदा मरा है। भाई 500 बंदा मरा है, किधर है? बुशरा बीबी की वहां से भागती हुई और फरार होती हुई वीडियोस तो आपने दिखा दी। ये वीडियो कोई नहीं थी आपके पास? वो झूठ का एक बाजार गर्म कर दिया कि हमारे लोगों को मारा है। 1000 मर गए, 500 मर गए, फिर 2000, फिर 270 पे आ गए और अब सुना है कि 12 का फिगर कह रहे हैं कि हमारे 12 लोग मर गए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, चाहे 12 मरे हों या 1 मरा हो, दोनों साइड से, चाहे वो हुकूमत की साइड हो या कोई भी, अगर एक इंसान की भी जान गई है, चाहे वो पुलिस वाला हो या रेंजर हो, या अगर किसी प्रोटेस्टर की जान गई है, तो उसका जिम्मेदार अडयाला जेल में बैठा इमरान खान है। इमरान की बेगम बुशरा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। बुशरा की गिरफ्तारी के लिए आर्मी ऑपरेशन चलाया जा सकता है। इमरान की पार्टी के 96 नेताओं के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी है और खुद इमरान को 7 नए मुकदमों में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये और बात है कि इमरान खान पहले ही करीब 1.5 साल से जेल में बंद हैं, लेकिन वारंट पर वारंट और मुकदमे पर मुकदमे बनाकर पाकिस्तानी फौज ये सुनिश्चित कर रही है कि इमरान कभी जेल से बाहर आ ही न पाए। इमरान खान साहब के खिलाफ सख्ती में मजीद इजाफा हो गया है और आज उन्हें मजीद 7 मुकदमात में नामजद कर दिया गया है। और जो 26 नवंबर को यहाँ डी चौक इस्लामाबाद में जो कुछ भी हुआ, जो वाक़यात हुए, उन वाक़यात की जिम्मेदारी भी इमरान खान साहब पर डाली गई है। और जो नए मुकदमात कायम किए गए हैं उसमें चीफ मिनिस्टर KPK अलीमीन गंडापुर और कुछ बहुत से दीगर लोग भी उसमें नामजद किए गए हैं। माना जा रहा है कि इस्लामाबाद के बाद बुशरा बेगम ने सीधे खैबर पख्तूनख्वा में पनाह ली है, जहां उनकी पार्टी की सरकार है। वो पंजाबी मुसलमानों के खिलाफ पठानों को उकसा रही हैं, भड़का रही हैं कि गोली का बदला गोली से लिया जाए। और पठान तो इमरान के नाम पर पहले ही पाकिस्तान तोड़ने पर आमादा हैं। बुशरा जी को फरमा रहे हैं बगावत हो चुकी है और अब ये जो है देखना ये पड़ेगा कि क्या ये इसी तरह रहती है बगावत, या कि ये जो है ये बढ़ती है। बुशरा बीवी काफ़ी डर्डी हैं, उनके जिस तरह के जो बयानात सारा कुछ जो है आते रहे हैं, बहुत कमांडिंग है। अभी ये मामला ठंडा नहीं पड़ा, अभी ये दमादम मस्त कलंदर ख़त्म नहीं हुआ। अभी ये देखें चल सो चले होता क्या है। इसकी वजह ये है
कि कुछ ना कुछ तो होकर रहेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। कंटेनर्स दोबारा से लग गए हैं और दोबारा से जो है वो कोई एहतजाज की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि भाई ये कंटेनर्स क्यों लगे हैं दोबारा, इसका मतलब ये है कि कोई खतरा है इमरान खान की जान को। खतरा कब नहीं था, इमरान खान को खतरा कब नहीं था, मुझे ये बताइए। पाकिस्तान के पठान स्टेट खैबर पख्तूनख्वा में एक और जंग भी छिड़ी है। शिया सुन्नी के खूनी फसाद के चलते बीते 2 हफ्ते में यहां 130 लाशें गिराई जा चुकी हैं। गांव के गांव फूंके जा रहे हैं, गर्दनें काटी जा रही हैं।